मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर विकास पुरुष माननीय भूपेंद्र भैया जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। सौजन्य पप्पू मुकद्दम, मंडल अध्यक्ष मंडल बांदरी एवं समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। हम मना रहे हैं गरीब कल्याण सप्ताह को तो मना रहे हैं और आज चौथा दिन है। आज हमने हमारे वो जनजाति भाई और बहन जिनके बरसों से जमीन पर कब्जे थे, पट्टे नहीं थे, वनाधिकार उत्सव मनाया और आज 23,000 ऐसे भाई बहनों को पूरे प्रदेश में वनाधिकार के पट्टे प्रदान किए गए। वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अब तक 3 लाख से ज्यादा पट्टे हम वितरित कर चुके हैं, जिसमें 30,000 सामूहिक दावे के पट्टे हैं और 2,70,000 व्यक्तिगत पट्टे हैं। लेकिन केवल पट्टा नहीं दे रहे, कुआं या तालाब बनाने के लिए हम उनको, ताकि खेत में सिंचाई हो सके, वो सुविधा हम उनको दे रहे हैं। फिर वनाधिकार के पट्टे जिनके पास है उनको 0% ब्याज पर कर्जा भी देंगे, फसल बीमा योजना का लाभ भी देंगे, RBC 64 के नियमों के अंतर्गत बाकी सहायता भी उनको देंगे। और पट्टेधारी भाई बहनों के पास भी मकान हो, गैस कनेक्शन हो, मकान में बिजली हो, पीने का पानी हो, यह अभियान चलाकर भी उनकी जिंदगी बदलने का काम करेंगे। हमारे जनजातीय समाज बहुत सरल सादी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, कृषि हो, रोजगार के अन्य साधन हो या जन कल्याण की योजनाएं हो, सबका लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी योजना बनाई थी। 1.25 साल सब चीजें बंद हो गई थी, अब हमने फिर से उनको चालू किया और मैं गदगद हूँ मेरी टीम के साथ। तो उस अभियान को हमने फिर से प्रारंभ किया। सर, केंद्रीय कृषि अध्यादेश जो आया है, सब कई जगह उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश के इलाके सब कैसा देख रहे हैं? देखिए, सीधी बात मेरा कहना है कि कुछ मित्र भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में फसल आके किसान को बेचने का विकल्प है ही। कोई कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी, वो यथावत चलेगी। किसान अपने उत्पाद को चाहे तो कृषि उपज मंडी में बेचे, लेकिन अगर उसको लगता है कि मंडी में नहीं जाना मुझे, तो हम बाध्य क्यों कर रहे हैं कि वो मंडी में ही जाए? अभी मंडी के बाहर वो अनाज बेच नहीं सकता। ये मंडी शुल्क की चोरी के आरोप लगते थे, ट्रक रोके जाते थे, पकड़े जाते थे। अब वो चाहे तो अपने घर पे अगर उसको ठीक दाम मिलता है तो घर पे अपने उत्पाद को बेच सकता है। अगर कोई व्यापारी खरीद केंद्र बना के, अपनी मंडी बना के या वेयर हाउस पे खरीदना चाहता है, वहां वो बेच सकता है। कोई फूड प्रोसेसर अगर कोई मिल का मालिक खरीदना चाहता है और अच्छे रेट दे रहा है, वो उसको बेच सकता है। कोई एक्सपोर्टर है, अगर एक्सपोर्ट करता है गेहूं का, चने का, धान का, चावल का, दूसरी चीजों का, फल का, सब्जियों का, और वो एक्सपोर्टर उसको ठीक दाम दे रहा है, वो एक्सपोर्टर को बेच सकता है। और इसलिए विकल्प दोनों उसके पास है। वो चाहे तो मंडी में बेचे, लेकिन हम बाध्य क्यों करेंगे वहीं जाए वो? कई बार भाभी कठिनाइयां होती है तो मंडी भी अपनी कठिनाइयां दूर करेंगे, और चाहे तो दूसरी जगह बेचे। हम किसान को बाध्य क्यों करें? ये किसानों के बिल्कुल हित में है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ मित्र, विपक्षी दल किसान को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति स्पष्ट है। किसानों का सशक्तिकरण, उनको उनकी उपज का दाम दिलाना, यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए मंडियां रहेंगी, सशक्त ढंग से रहेंगी, कोई मंडी बंद नहीं होगी, लेकिन मंडी के बाहर भी खरीदने की सुविधा रहेगी। सर, कई जगह फसल बीमा का पैसा जो 4 रुपए 14 रुपए मिला था,
क्या की रही भावना जैसी ट्रू मूरत देखी तुम ऐसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हो, मुझे क्या पता। सर कई जगह फसल बीमा का पैसा 2 4 रुपये 14 रुपये 16 रुपये ऐसी शिकायत है। देखिए, अगर समग्रता के साथ आप देखेंगे 3-3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख भी मिला है। हम अब फसल बीमा योजना में एक प्रावधान करवाएंगे क्योंकि न्यूनतम राशि की सीमा तय है, उससे कम किसी को ना मिले। जैसे RBC 6000 के नियम परिवर्तित करके हमने कर दिए। और फसल बीमा योजना में ये पैसा तो मैं पहले कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया था, और इसलिए किसानों को 3100 करोड़ रुपया नहीं मिलता था। उनके जमाने में फसल खराब हुई, हमने फसल बीमा का प्रीमियम का पैसा भरा, पहले 3100 करोड़ दिलवाए। 3100 करोड़ के बाद कल 4600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये बिल्कुल अपवाद है जो आप करें, लेकिन आगे ये अपवाद भी ना रहे, हम इसके प्रयास करेंगे। कमलनाथ सरकार तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि खा गई थी, और इसलिए अगर हम ना होते तो 4600 ये और 3100 वो, ये सारे के सारे पैसे 3100 करोड़ 4600 करोड़ दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये लगभग 8000 करोड़ के आसपास होते हैं। किसानों का पैसा मिलता ही नहीं, ये कमलनाथ सरकार खा जाती। ये भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी है जिसके कारण किसानों के खाते में ये पैसा गया है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।